सुरों की मलिका और बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले आज हम सभी के बीच नहीं रही। उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया और सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले की सुरीली आवाज ने दशकों तक हमारा दिल जीता है। आज जहां सभी उनकी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी ट्रेजेडी से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे आशा भोसले की उस कहानी के बारे में जब उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी और वो नींद की गोलियां खाया करती थी। साल 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में पैदा हुई आशा भोसले सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। हालांकि जब वो 9 साल की थी तभी पिता की मौत हो गई थी। ऐसे में उन्होंने बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करना शुरू किया था। दोनों बहनें गाना गाने लगी और जो कमाई होती थी उससे परिवार का पेट भरा करती थी। आशा भोसले के करियर और उनकी उपलब्धियों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, पर उनकी निजी जिंदगी और उसकी तकलीफों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आशा ने पहली शादी 16 साल की उम्र में घर से भाग कर की थी। उनके पहले पति का नाम गणपतराव भोसले था, जो उनके सेक्रेटरी थे। आशा भोसले का परिवार और उनकी बहन लता मंगेशकर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वो तब सिर्फ 16 साल की थी और गणपत 31 साल के थे। लेकिन आशा भोसले नहीं मानी और घर से भागकर गणपतराव से शादी कर ली थी। हालांकि ये शादी 11 साल बाद टूट गई। आशा भोसले के साथ उनके ससुराल वाले बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उनके साथ मारपीट की जाती थी और वो घरेलू हिंसा का शिकार रही। तंग आकर आशा भोसले ने ससुराल और पति को छोड़ दिया, साथ में बच्चों को भी साथ ले गई। उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। बताया जाता है कि आशा भोसले उस वक्त जिंदगी से बहुत निराश हो गई थी। जहां एक तरफ गणपतराव से शादी के कारण घर वालों ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था, वहीं दूसरी ओर ससुराल में उन्हें लाख दुख मिले थे। दुखी होकर आशा भोसले ने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। हालांकि परिवार ने उन्हें संभाल लिया। वो पति से अलग हो गई और जब अपने मायके लौटी तो परिवार संग दूरियां कम होने लगी। इसके बाद आशा भोसले ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभाली। आशा भोसले की पहली शादी से 3 बच्चे थे, हेमंत, वर्षा और आनंद। हेमंत आशा के सबसे बड़े बेटे थे और वो म्यूजिक कंपोजर थे, पर साल 2015 में कैंसर से उनकी मौत हो गई। तब वो 66 साल के थे। उनका बेटा चैतन्य यानी आशा भोसले का पोता एक सिंगर है। वहीं बेटी वर्षा भोसले एक पत्रकार थी, पर उन्होंने 2012 में खुदकुशी कर ली। वर्षा की शादी स्पोर्ट्स राइटर से हुई थी, पर कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद वर्षा मां आशा भोसले के साथ ही रहने लगी थी। फिर वो डिप्रेशन में चली गई और एक दिन गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तब वो 56 साल की थी। उनका छोटा बेटा आनंद भोसले की बात करें तो जो ना सिर्फ मां आशा भोसले के करियर को मैनेज करता था, बल्कि उनका रेस्टोरेंट बिजनेस भी संभालता था। आशा भोसले पहली शादी टूटने के बाद करीब 20 साल तक अकेली रही थी और फिर 47 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने दूसरी शादी मशहूर म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन से की, जिन्हें सब पंचम दा के नाम से बुलाते हैं। वो उम्र में आशा भोसले से 6 साल छोटे थे। ये सिर्फ आशा भोसले की ही नहीं, बल्कि R.D. बर्मन की भी दूसरी शादी थी। R.D. बर्मन से शादी के बाद आशा भोसले बहुत खुश थी। दोनों ने साथ में फिल्मों में खूब गाने बनाए और गाए भी, पर ये साथ सिर्फ 14 साल रहा, क्योंकि R.D. बर्मन का भी देहांत हो गया और वो उन्हें छोड़कर चले गए। आशा भोसले की R.D. बर्मन से शादी आसानी से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मां इसके खिलाफ थी। बताया जाता है कि R.D. बर्मन की मां ने उनसे साफ कह दिया था कि अगर ये शादी होगी तो उनकी लाश के ऊपर से गुजरने के बाद होगी। तब R.D. बर्मन मान गए थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा था। मां इसलिए खिलाफ थी क्योंकि एक तो आशा उम्र में R.D. बर्मन से बड़ी थी और फिर 3 बच्चों की मां भी थी। लेकिन जब R.D. बर्मन के पिता का देहांत हुआ तो उनकी मां की हालत बिगड़ती गई। वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी। तब R.D. बर्मन ने उन्हीं की खातिर आशा भोसले से शादी कर ली थी। आशा भोसले ने अब कई साल से बॉलीवुड से दूरी बना रखी थी और गाने भी नहीं गा रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी वजह भी बताई थी। आशा भोसले ने कहा था कि आजकल जो गाने बन रहे हैं वो उनके लायक नहीं हैं। जो गाने बन रहे हैं उनमें मुश्किल से ही महिलाओं के लिए लाइनें होती हैं। आशा ने कहा था कि आज ना तो उन्हें शोहरत की जरूरत है और ना ही पैसों की। उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है और खूब कमाया है। आशा भोसले को सम्मान और कई अवार्ड भी मिले हैं। बात करें अवार्ड्स की तो आशा भोसले का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आशा भोसले पहली भारतीय सिंगर हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था।
साल 2000 में आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन आज यही आशा भोसले हम सभी के बीच नहीं हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी आशा भोसले इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंची और उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। आशा भोसले हम सभी के दिलों में जिंदा रहेंगी, वो अमर रहेंगी। IPC 24 भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आशा भोसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही।